एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अरब की धरती पर तपता सूरज, उड़ती रेत और आत्मा की गहराइयों में उतरती रोशनी याद आती है। एक ऐसा नाम जिसने बूतों से भरे समाज को एक खुदा की बंदगी सिखाई। ये कहानी है मोहम्मद की, एक अनाथ बच्चे से लेकर अंतिम पैगंबर बनने तक की दर्द, संघर्ष, रहमत और क्रांति की कहानी। चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जिसने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। मक्का, एक अंधकारमय समाज में जन्म। सन 570 ईस्वी अरब का मक्का शहर एक ऐसा इलाका जहां कबीलाई झगड़े, शराब, जुआ और मूर्ति पूजा आम थे। यहीं पैदा हुए एक बच्चे अब्दुल्ला और अमीना के घर, लेकिन जन्म से पहले ही पिता का साया उठ गया। इस अनाथ बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद, जिसका अर्थ होता है जिसकी बार बार प्रशंसा की जाए। बचपन, दर्द और देखभाल। मोहम्मद का जन्म तकलीफों भरा था। जन्म के कुछ ही वर्ष बाद माता अमीना भी दुनिया से रुखसत हो गई। अब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलीब ने ली, लेकिन जब वो भी चल बसे तो चाचा अब्बू तालिब ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। वो चारवाहे का काम करते, लोगों को ईमानदारी से मदद करते। हर कोई उन्हें आमी यानी विश्वास पात्र कहने लगा। विवाह और आत्ममंथन। 25 वर्ष की उम्र में मोहम्मद ने खदीजा नामक एक प्रभावशाली व्यापारी महिला से विवाह किया। वो खुद उनसे 15 साल बड़ी थी। खदीजा ने न सिर्फ जीवन साथी की भूमिका निभाई बल्कि एक पैगंबर के संघर्षों में एक सच्ची साथी बनकर खड़ी रही। मोहम्मद अक्सर मक्का के पास हीरा नामक गुफा में जाकर ध्यान करते। वे समाज की बुराइयों में व्यवस्थित रहते। पहली वही यानी ईश्वर की तवाफ से संदेश आना, एक नई शुरुआत। रमजान की एक रात जब मोहम्मद हीरा की गुफा में थे, एक फरिश्ता प्रकट हुआ, जिब्राइल। उसने कहा, इकरा, पढ़ो। मोहम्मद बोले, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने उन्हें सीने से लगाया और फिर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने इंसान को बनाया। यही थी पहली वही। यहीं से एक नबी की यात्रा शुरू होती है। मक्का में विरोध और अत्याचार। जब उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की ओर बुलाना शुरू किया तो मक्का के सरदार चिढ़ गए। जो पहले उन्हें आमीन कहते थे अब उन्हीं पर पत्थर बरसाने लगे। उनके अनुयायियों को मारा गया, सताया गया, लेकिन उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ की, हे अल्लाह मेरी कौम को माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। ताइफ की चोट और इसरा वह मिराज। जब मक्का वालों ने बहुत सताया तो मोहम्मद ताइफ नामक शहर चले गए। वहाँ के लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, उनका शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी उन्होंने बदला नहीं लिया। इसके बाद उन्हें एक चमत्कारी की यात्रा पर ले जाया गया, इसरा और मिराज। रातों रात मक्का से यरूशलेम और फिर सातों आसमानों की यात्रा। वहीं पर नमाज का हुक्म भी दिया गया। हिजरत, मदीना की ओर प्रस्थान। 13 वर्षों की यातना के बाद अल्लाह ने आदेश दिया, मदीना जाओ। वहाँ के लोग पहले ही प्रभावित थे। मोहम्मद ने मदीना को एक इस्लामी समाज में बदला जहाँ यहूदी, ईसाई और मुस्लिम सबको बराबरी का अधिकार मिला। इसे कहते हैं मदीना चार्टर। इतिहास का पहला सामाजिक संविधान। युद्ध, रणनीति और क्षमा। इस्लाम को खत्म करने के लिए मक्का वालों ने कई बार हमले किए। बद्र, जिसमें थोड़ी सी मुस्लिम सेना ने बड़ी काफिर फौज को हराया। आहूद, जिसमें कुछ अनुशासनहीनता के कारण नुकसान हुआ। खंदक, जहां रणनीति से जीत मिली। हर युद्ध के बाद मोहम्मद ने क्षमा को चुना। मक्का की विजय, दया की मिसाल। आखिरकार वो दिन आया जब मुस्लिम सेना ने मक्का को बिना खून बहाए जीत लिया। मोहम्मद काबा में दाखिल हुए, सारे बूत गिरा दिए और कहा, सच आ गया और झूठ मिट गया। मक्का के लोगों से पूछा, क्या उम्मीद रखते हो मुझसे? लोग बोले, आप भले हैं, हमारे भाई हैं। उन्होंने कहा, जाओ, आज तुम सबको माफ किया। अंतिम हज और विदाई। मोहम्मद ने अपनी आखिरी हज के दौरान 1 लाख से अधिक अनुयायियों को संबोधित किया। सभी मनुष्य बराबर हैं, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो, एक दूसरे का हक ना मारो। इसी भाषण में उन्होंने कहा, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अंत और अमरता। 63 वर्ष की उम्र में मोहम्मद की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी आयशा के घर में अंतिम सांस ली। उनकी मौत नहीं बल्कि जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे एक इंसान बिना तलवार उठाए दिलों को जीत सकता है। रहमतुल लिल आलमीन, पूरी दुनिया के लिए रहमत। मोहम्मद सिर्फ एक
नबी नहीं थे, वो एक पिता थे, दोस्त थे, नेता थे, सुधारक थे। उनकी बातें आज भी लोगों के जहन में है। अच्छा मुसलमान वही है जिससे दूसरों को नुकसान न पहुँचे। साफ सफाई आधा ईमान है। उनकी जिंदगी एक आईना है जो हर दर में रास्ता दिखाता है, और जब दुनिया परेशान होती है तो आवाज आती है, या रसूलल्लाह हमारी रहनुमाई कीजिए। और वहीं से कहानी फिर से शुरू होती है एक नई रोशनी के साथ। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिलचस्प और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल माइटी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।